तो कैसे हैं आप सब? तो ये बताइए आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक जो हम आपसे पूछने वाले हैं, आपने कोहिनूर हीरा के बारे में सुना होगा। ज़रूर, ज़रूर। और मैं उसी टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे दर्शक को आप उसके बारे में बताएं। ज़रूर, ज़रूर। कोहिनूर, बहुत फ़ेमस डायमंड पूरे दुनिया का, जिसके बारे में बहुत बातें की गई है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज़ बने हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, जिसके इतिहास के बारे में, जिसकी हिस्ट्री के बारे में अलग-अलग कहानियाँ हैं। बट जो सबसे सटीक और रिटन है, आज उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर ऐसे आप कोहिनूर के बारे में बात करेंगे तो जब बाबर, मुगल एम्परर बाबर को मिला था, तो उन्होंने इसका दाम लगाया था कि इसके वैल्यू से उस वक़्त के पूरे दुनिया को एक दिन खाना खिलाया जा सकता है। फिर पर्शियन रूलर नादिर शाह के जब हाथ लगा था, तो उन्होंने बोला था किसी ताकतवर आदमी को एक पत्थर दो जो चारों डायरेक्शन में फेंके, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और उसका एक ऊपर फेंके। तो जितना स्पेस कवर होता है, उस पूरे स्पेस में सोना को भर दो, फिर भी वो कम है इस हीरा के सामने। तो वो है कोहिनूर। माउंटेन ऑफ लाइट कोहिनूर का मतलब होता है। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे इसका नाम पड़ा। तो आंध्र प्रदेश के गोलकंडा एक माइंस है, गुंटूर वहाँ की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से निकला, ऐसे हिस्टोरियंस का मानना है। लेकिन अगर आप और पहले के हिस्टोरियंस और उनके बारे में अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि 4th BC में भी एक संस्कृत टेक्स्ट में इस हीरे का मेंशन है। बट प्रूफ नहीं मिलता है कि वो कोहिनूर है या कोई और हीरा है। बट कहा जाता है कि लीजेंड्स कहते हैं कि वो इसी हीरा का मेंशन। गोलकोंडा माइन से निकला था। और ये हीरा अगर बात की जाए तो काकतिया डायनेस्टी से लेकर उसके बाद फिर ये ब्रिटिश के मुगल्स। हाथ में लगा, उसके बाद पर्शियंस के हाथ में लगा, फिर अफगान के पास गया, फिर सिख रूलर्स के पास गया और अब ब्रिटिशर्स के पास है, यानी कि अब लंदन में है। तो अर्ली 14th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने इंडिया पे अटैक कर दिया। तो साउथ इंडिया पे जब अटैक करा उन्होंने, तो वारंगल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से अटैक करते हुए आ रहे थे। तो उनका एक जनरल, बहुत फेमस जनरल मलिक कफूर, नाम सुना होगा, अपनी हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो वो जब वारंगल पहुंचा तो वहाँ पे काकतिया टेम्पल होता था, वहाँ की जो लोकल देवी माँ थी, डेटी थी, उनके आँख थर्ड आई पे वो हीरा लगा हुआ था। तो उस तरह से मलिक कफूर ने वो हीरा वहाँ से चुराया, ले लिया, मतलब अटैक किया था। कोहिनूर हीरा उनकी आंख पे। हाँ, तब तक कोहिनूर नाम नहीं पड़ा था उस हीरे का। तो उनके आँख में, लोकल जो डेटी टेम्पल में थी, उनकी आँखों में लगा। तो वहाँ से उन्होंने लिया, अपने महाराज अलाउद्दीन खिलजी को दिया। इस तरह से दिल्ली सल्तनत के हाथ में, यानी खिलजी डायनेस्टी के पास वो हीरा पहुँच गया। वो अगले 100-200 साल तक उन्हीं के पास रहा। 1526 में जब बाबर ने अटैक किया इंडिया पे, जिसको बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत कहा जाता है, बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत, ठीक है, उसमें उन्होंने इब्राहिम लोदी से, जो दिल्ली सल्तनत के आखिरी राजा थे, उनसे ये हीरा लिया। मतलब अटैक किया तो उनके जो भी पोसेशन थे, अब तो उस पर बाबर का अधिकार हो गया। तो बाबर ने इस हीरा को लिया और तभी उन्होंने बोला था, तभी उन्होंने इसका वैल्यू लगाया था कि एक दिन का पूरी दुनिया का खाना है। और बाबर नामा सुना होगा, बाबर की जो बायोग्राफी है उसमें उन्होंने डायमंड ऑफ बाबर नाम से इसको डिनोट किया, इस हीरा को। उस तरह से पास ऑन होते गया। बाबर के बाद हुमायूं के पास गया, हुमायूं के बाद शाहजहां के पास गया। शाहजहां हमारे शौकीन आदमी जिन्होंने ताजमहल बनाया, तो उनके पास जब गया तो उस वक्त वो पिकॉक थ्रोन बना रहे थे। पिकॉक थ्रोन के बारे में सुना होगा, वर्ल्ड का बहुत फेमस, मतलब एक मुगल का थ्रोन था जिस पे बैठते थे। तो कहा जाता है कि वो इतना नक्काशी से बना हुआ था, उसमें इतने सारे ज्वेल्स और जेम स्टोन्स लगे हुए थे कि उसको बनाने में 7 साल लगा था। और उस वक्त जो उसकी कॉस्टिंग आई थी, उस कॉस्टिंग से 4 ताजमहल बन सकते थे उसको, सिर्फ पीकॉक। थ्रोन से। पिकअप थ्रोन वो बैठने का थ्रोन था उनका, शाहजहां का, तो उस पर लगाया गया था। ठीक है, तो उसी शाहजहां के बाद हीरा पास ऑन हुआ, मतलब जब मुगल का रेन जब औरंगजेब के हाथ में गया, तो औरंगजेब के टाइम में एक फ्रेंच ट्रैवलर ट्रेविनियन नाम के बंदे फ्रांस से आए थे, जिनको औरंगजेब ने वो पिकअप थ्रोन और वो कोहिनूर दिखलाया। और एक और बता कि उसका कोहिनूर के साथ में एक दरियाई नूर सिस्टर डायमंड कह सकते हैं, वो कोहिनूर के साथ मुगल्स की शान बढ़ाती थी, दरियाई नूर बोलते थे, वो भी था। तो सारे हीरा जब दिखलाया उस फ्रेंच ट्रैवलर ट्रेवनियर को, तो उन्होंने इच्छा जताई कि मैं इसका स्केच बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने वर्ल्ड के सामने पहली बार कोहिनूर का किसी ने स्केच बनाया, तो ट्रेवनियर थे। इसी तरह जो जो अगर कोहिनूर की बात करूँ तो उसका कैरेट जब वो मिला था, जब पाया गया था, 793 था वेट उसका। ठीक है, तो औरंगजेब ने एक वीनस के जेम स्टोन जो कटिंग और पॉलिश करने वाले एक आर्टिस्ट थे, उनको बुलाया और उनको बोला कि थोड़ा इसको नक्काशी तराश के सुंदर शेप दो। बट वो बहुत इरिस्पॉन्सिबली उसको कटिंग वटिंग किए, वो छोटा हो गया। कहते हैं छोटा हो गया, वो 186 कैरेट का हो गया। ठीक है, और बहुत खराब तरीके से उन्होंने किया। औरंगजेब को बहुत गुस्सा आया, यहाँ तक कि उसको उसके सारे जो भी वो लेके आया था वीनस से सब कुछ छीन लिए, उसको उसका मेहनताना भी नहीं दिए। लेकिन अब क्या कर सकता, वो तो हीरा तो था, वो छोटा हो चुका था। तो इस तरह से मुगल्स के जो आखिरी राजा हुए कह सकते हैं, जिसको कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, जैसे उनका नाम है रंगीला, वैसे वो रंगीन मिजाज के थे। तो वो अपनी मुगल साम्राज्य को अच्छे से चला रहे थे। उस वक्त नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया, क्योंकि दिल्ली उस वक्त बहुत, दिल्ली में बहुत पैसा था।
तो उस वक्त दिल्ली पे नादिर शाह पर्शियन रूलर, उन्होंने अटैक किया दिल्ली पर। अब जब दिल्ली पे उन्होंने अटैक किया तो उन्होंने कोहिनूर के बारे में भी सुना था। उनको पता था कि कोई एक ऐसा हीरा है जो बहुत बेशकीमती है। अब रंगीला को उन्होंने जब हरा दिया तो सारे पोजीशंस मिल गए, सब कुछ उन्होंने हथिया लिया, लेकिन कोहिनूर नहीं मिला। अब उनको पता ही नहीं चला कि कोहिनूर कहाँ है, सारा छान मारा गया। तो बहुत टेंशन में आ गए कि मैंने जिसके लिए पूरा इतना किया, मुझे कोहिनूर ही नहीं मिला। ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो लूट चुके थे। तो जो रंगीला थे, मोहम्मद शाह रंगीला, वो अपने टर्बन में कोहिनूर को छुपा के रखते थे। और ये बात सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता था, जो उसके खास सर्वेंट या अंगरक्षक थे ना, मोहम्मद शाह रंगीला, उनको ही पता था। उसमें से एक सर्वेंट ने डिसलॉयल्टी कर दी और वो नादिर शाह को गिफ्ट्स और वही पैसे के लालच में बता दिया कि टर्बन में छुपा कर रखते हैं। नादिर शाह को एक आइडिया आया कि ठीक है, अब मैं वापस से रंगीला को दिल्ली की सल्तनत, पैसे वैसे तो लूट लिया, अब अपने अंडर कर कि अब तुम ही राजा बने रहो, बोलकर एक फीस्ट, एक पार्टी रखा। उस जमाने में उस पार्टी में एज अ मार्क ऑफ फ्रेंडशिप टर्बन एक्सचेंज करते थे। बस धोखे से टर्बन एक्सचेंज कर लिया। अभी उस सभा में अचानक से नादिर शाह ने रंगीला से टर्बन मांगे कि लो तुम मेरा पहनो, तुम मेरे तो भाई भाई हो गए दोस्त, अब तुम चलाओ मेरे अंडर में, मैं मेरा संरक्षक तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो टर्बन देना पड़ गया। तो जब नादिर शाह अपने चैम्बर में गया, उस टर्बन से वो हीरा कोहिनूर को निकालते हैं, तो जैसे देखते हैं तो उनकी आंख फटी की फटी रह जाती है, उसका चमक, उसकी सुंदरता देखकर। तभी उनके मुंह से निकलता है कोहिनूर। पर्शियन में कोह का मतलब होता है माउंटेन और नूर का मतलब होता है लाइट, तो माउंटेन ऑफ लाइट कोहिनूर को बोला जाता है। तो उसी वक्त से उस हीरा का नाम कोहिनूर पड़ा। अब लीजेंड्स की अगर बात की जाए, चलिए ये तो मैंने आपको नादिर शाह ने जब दिल्ली में अटैक किया था तो वो 1739 का टाइम था वो। तो अब एक लीजेंड्स की बात करते हैं। ये जो कोहिनूर हीरा है, ये 1100, अभी के जो हिस्टोरियंस 1100 1300 सेंचुरी से बताते हैं कि जिसको रिटन हिस्ट्री है, लेकिन लीजेंड्स की माने, हमारे टेक्स्ट बुक्स, संस्कृत टेक्स्ट, एशियन टेक्स्ट की माने, तो कहा जाता है कि ये हीरा महाभारत रामायण के टाइम से है। सायंकनामणि इसका नाम था, महाभारत में इसका डिस्क्रिप्शन है। सूर्यदेव ने एक सत्रजीत राजा थे, उन्होंने घोर तपस्या किया सूर्य भगवान का, उन्होंने उनको दिया था। उनके बाद वो हीरा जामवंत के पास गया, जामवंत वही रामायण वाला भालू। उसके बाद कृष्ण भगवान के पास गया और कृष्ण भगवान ने वापस लौटा दिया सूर्यदेव को कि नहीं, ये हीरा आपका, आप रखिए, मतलब ये जेमस्टोन है जो भी। तो उन्होंने अपने पुत्र कर्ण को दिया वापस से। फिर जब महाभारत के युद्ध में कर्ण को अर्जुन ने मारा तो सारा पोजीशन अर्जुन का हो गया, तो फिर वो हीरा अर्जुन के पास चला गया। फिर अर्जुन ने जब युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ तो युधिष्ठिर को दे दिया। फिर युधिष्ठिर ने अपने ग्रैंडसन राजा परीक्षित को दिया। परीक्षित के बाद वो गया पोरस के पास, पोरस जिन्होंने सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट को इंडिया में हराया था, ठीक है, पोरस के पास गया। पोरस के बाद वो राजा अशोक के ग्रैंडसन के पास गया। इस तरह से होते हुए काकतीय डायनेस्टी के पास पहुंचा था। ये लीजेंड्स, अब इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, लेकिन कहा जाता है जो सायंकनामणि है वो कोहिनूर को ही बोला गया, रिप्रेजेंट करता है। हाँ, बट कोहिनूर का नाम कोहिनूर नादिर शाह ने दिया था 1739 में, जब वो दिल्ली पर अटैक करके जब कोहिनूर को वहां से, मतलब रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला से ले लिए। वापस वो चले गए पर्शिया। 8 साल बाद उनकी हत्या कर दी गई। और उनका एक जनरल था अहमद शाह दुरानी, सुना होगा आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा है मुगल्स और ये सारे। तो वो दुरानी, जिन्होंने दुरानी डायनेस्टी की शुरुआत की अफगानिस्तान में, तो अहमद शाह दुरानी ने उस हीरा को अपनी पोजीशन में लिया। उस तरह से बहुत खून खराब हुआ अफगानिस्तान में, भाई भाई आपस में लड़े। फिर शाह सूजा के पास में पहुंचा, लेकिन जब शाह सूजा वहाँ पे रेन कर रहे थे, जब अफगानिस्तान पे राज्य कर रहे थे, तो जब उनका अंपायर कमजोर होने लगा तो वो भाग के पंजाब आ गए और महाराणा रंजीत सिंह के शरण में गए, जो पंजाब के रूलर थे उस टाइम के। और उन्होंने उनको कोहिनूर और दरियाए नूर एज ए गिफ्ट दिया, बोल कर कि आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे वापस से अफगानिस्तान को एक्वायर करने में मदद कीजिए। तो महाराणा रंजीत सिंह ने किया, हेल्प किया, शाह सूजा को अपने साथ रखा। तो इस तरह से महाराणा रंजीत सिंह के पास वो कोहिनूर चला गया और 20 साल तो उनके साथ रहा। उन्होंने अपना आमलेट बनवाया था, उस पर वो पहनते थे उसको। और जब वो बीमार हुए, जब उनका भी एम्पायर चल गया खत्म होने की तरफ, तो उनकी इच्छा थी कि उस कोहिनूर हीरा को जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में मंदिरों में भगवान को चढ़ा दिया जाए, पुजारियों को समर्पित करके भगवान को समर्पित कर दिया। लेकिन ये इच्छा उनकी पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि तब तक अंग्रेजों को खबर मिल चुका था कोहिनूर के बारे में। तो 1839 में जब महाराणा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई, जब वो मर गए, तो फिर अंग्रेजों ने चढ़ाई कर दिया था। और उसके बाद उस खानदान में अगले 4 साल में 1839 के बाद आपस में भाई भाई बहुत लड़ाई किए। लास्ट में बचे महारानी जिंदन और उनका बेटा, यानी महाराणा रंजीत सिंह का बेटा राजा दुलीप सिंह, ठीक है। उसके बाद जब अंग्रेज पहुंचे वहां पे, तो उन्होंने महारानी जिंदन को 1849 में जेल में डाल दिया। और उस वक्त के जो प्रिंस दुलीप सिंह, उनको ट्रीटी ऑफ लाहौर के साथ एक एक्स्ट्रा लीगल डॉक्यूमेंट ऐड करवा के उन पे साइन करवाया और लिखवाया कि ये हीरा एज ए गिफ्ट क्वीन विक्टोरिया को, इंग्लैंड की जो क्वीन विक्टोरिया, उनको दे दिया जाए। और वहां से वो हीरा इंडिया से चलकर 1850 में क्वीन विक्टोरिया के पास पहुंच गया।
देख के वो उसको इतना खुश हो गई कि वो उसको पहना कर दी। और उसके कुछ सालों के बाद अलग अलग महारानी जो भी आई वहाँ की, जो रानी बनी, उनके पास वो ब्रिटिश पास ऑन में। होते गया ब्रिटिश में। लेकिन एक बार एग्जीबिशन रखा गया उस हीरा का, तो जब वहाँ की जनता थी और वहाँ के जो न्यूज़ मैगजीन्स थे, उन्होंने बहुत गंदा बोला उसके बारे में, अरे ये है माउंटेन ऑफ लाइट, कैसा दिखता है, ये तो कांच का एक टुकड़ा लग रहा है। क्योंकि औरंगजेब के टाइम में बताया था ना, वीनस से एक आर्टिस्ट आया था जेम्स उसने टोन करने काट वाला, के उसने फिर उल्टा सीधा काट के उसको खराब कर दिया था। तो एक कोई मैगजीन था उस वक्त, उसने माउंटेन ऑफ लाइट कोहिनूर को माउंटेन ऑफ डार्कनेस बोल के डिनोट किया। और उस वक्त जो किंग एल्बर्ट थे, महारानी के पति, उनके बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने फिर से जेम्स स्टोन आर्टिस्ट कटिंग वालों को बुलाया और फिर से उसको कटिंग करके रीशेप करवाया। तो जो उसका साइज था 186 कैरेट से घटकर जो आज उसकी साइज है वो 105.6 कैरेट रह गया बस। हाँ, लेकिन अब वो ओवल शेप पर एक सुंदर सा छोटा सा डायमंड बन गया। छोटा इन द सेंस कि इतना बड़ा एक अंडे के शेप का कह लीजिए, वो डायमंड बन गया। तो बस उसके बाद अलग अलग महारानियों के पास होता रहा। हाँ, लेकिन श्राप जुड़ा हुआ है कहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ प्रिंस चार्ल्स से उसको रिलेट कैसे किया जा रहा है, जो कोरोनेशन हाँ, बता रहा हूँ, क्योंकि वो हमेशा से ब्रिटिश, अब 1850 से तो वो ब्रिटिश के कस्टडी में है वो हीरा, ठीक है। और जो अभी टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा गया है, जो म्यूजियम है जहाँ पे लोग जाके देख सकते हैं, एक तरह से वो तो प्रॉपर्टी है ये ब्रिटिश रॉयल फैमिली की। तो जब कोरोनेशन हुआ, उस टाइम में जब कोरोनेशन होता था, जो एक रानी या खत्म होते थे उनका, तो दूसरे जब राजा या रानी बनते थे तो उनको एज अ गिफ्ट दे दिया जाता था। हाँ, लेकिन जो श्राप जुड़ा हुआ, जो कहानी जुड़ी हुई है, क्योंकि कहते हैं कि 13th सेंचुरी में कोई एक एशियन हिंदू टेक्स्ट है जिसमें ये बात लिखी हुई है कि ये हीरा जिसको भी मिलेगा पूरी दुनिया पे राज करेगा, लेकिन इसके साथ पूरी दुनिया भर का कर्ज, श्राप भी उसको झेलना पड़ेगा। लेकिन भगवान और कोई फीमेल ही इसको धारण कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ ब्रिटिशर्स को पता चली थी, इसलिए हमेशा से ये डायमंड ब्रिटिश रॉयल फैमिली में जो क्वींस है उनके पास ऑन होते गया है। तो आज वो मुकुट में लगा हुआ है, मुकुट में लग के वो टावर ऑफ लंदन ज्वेल हाउस में रखा हुआ है। अभी कोरोनेशन हो रहा है तो एक तरह से उसके मालिक तो प्रिंस चार्ल्स ही हो जाएंगे ना। तो इसलिए ये कहा जाता है, और इसलिए जब कोरोनेशन की बात अभी निकली है तो कोहिनूर का भी जिक्र होगा ही, क्योंकि इंडिया बहुत बार मांगने की कोशिश किया है ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, बट वो देते नहीं है और वो देंगे भी नहीं, क्योंकि लॉजिकली कोई ऐसा लॉ और रूल नहीं है जिसे उन्हें देने के लिए मजबूर होना पड़े। वो एज ए गुडविल जेस्चर दे सके तो अलग बात है। और सही बात बोला जाए तो पाकिस्तान अलग दावा करता है, अफगानिस्तान अलग दावा करता है, पर्शिया यानी कि ईरान अलग दावा करता है। पाकिस्तान इससे दावा करता है कि जब 1849 में दुलीप सिंह से वो हीरा लेकर महारानी को दिया गया, तब जो राणा रंजीत सिंह का जो एम्पायर था तो लाहौर में बेस था, तो लाहौर से लेके गए थे। चलिए ठीक है, उस पाकिस्तान बना नहीं था, बट अब वो लाहौर प्रेजेंट है, लाहौर है वो, तो पाकिस्तान तो दावा करेगा ही। ठीक है, नादिर शाह पर्शिया के राजा, तो वो दावा करेंगे, ठीक है। उसके बाद दुरानी डायनेस्टी, अहमद शाह दुरानी अफगानिस्तान, तो तालिबान भी उस पर दावा करते हैं, इंडिया तो करता ही करता है। तो ऐसी बातें हैं। बाकी आपका कोई क्वेश्चन? नहीं, आपने उस क्वेरी को मैं आपसे पूछना चाहता था कि कोहिनूर श्रापित क्यों है? तो उस हिंदू टेक्स्ट में लिखा हुआ श्रापित इसलिए कि अगर आप देखते आएंगे तो सबसे पहले जब 13th सेंचुरी में जो वो लोकल डेटी के आंख से निकाल के खिलजी डायनेस्टी के पास पहुंचा, तो बहुत बुरा अंत हुआ उनका। अलाउद्दीन खिलजी के बाद के आगे क्या हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत बुरा अंत हुआ। उसके बाद बाबर के पास पहुंचा, तो ठीक है, बाबर के पास मुगल्स में ठीक से रहा कुछ दिन, लेकिन जब औरंगजेब ने उसकी कटिंग करवाई, उसके बाद आपको औरंगजेब को ही पता है। उसके बाद फिर जब वो नादिर शाह के पास पहुंचा तो नादिर शाह की हत्या कर दी, फिर आपस में भाई भाई लड़े मरे, किसी का आंख फोड़ दिया गया, किसी के सर पे जलता हुआ सोना डाल दिया गया। गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है सीरीज, कैसे जलता हुआ सोना डालते हैं, तो वैसे जलता हुआ सोना डाल दिया गया, वो हुई है तो उस तरह से। और दुरानी के पास पहुंचा तो दुरानी में भी आपस में लड़े बहुत। उसके बाद फिर जब इंडिया आया महाराणा रंजीत सिंह के पास, उनका भी एम्पायर बर्बाद हो गया। दुलीप सिंह बहुत गरीबी में, दुलीप सिंह जो 10 साल की उम्र में जिनको इंग्लैंड भेज दिया गया, तो वो हीरा उनसे एज ए गिफ्ट लेकर महारानी को देने के बाद वो इंग्लैंड में इंडिया आने का सोचते रह गए, फ्रांस से मदद मांगी, मिला नहीं, बहुत गरीबी में उनका आखिरी समय बीता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिनके भी हाथ में गया उनका बहुत बुरा अंत हुआ। अब चलिए, ये सारी चीज़ें सुपरस्टिशन है जो कि लिखा हुआ है और देखा गया, लेकिन हाँ, ब्रिटिशर्स ने इस बात को इतना माना कि उनके फैमिली में, रॉयल फैमिली में कभी किसी मेल ने उस डायमंड को पोजेस नहीं किया। जब भी वो डायमंड पास ऑन हुआ, किसी ना किसी फीमेल के पास ही रहा। तो होप सो कि आने वाले समय में उस डायमंड को वापस कर दिया जाए, ये उम्मीद करते हैं। लेकिन हाँ, ये हिस्ट्री है। तो बताइए जी, कुछ आप बताना चाहते हैं तो? बस यही कहना चाहेंगे कि मैंने भी इतना कोहिनूर के बारे में मैं नहीं जानता था, शायद मेरे दर्शक को भी नहीं पता होगा। मुझे काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ आपसे जानने को मिला कोहिनूर के बारे में, माउंटेन ऑफ लाइट के बारे में। तो आई होप सो काफ़ी अच्छा लगा होगा उनको भी, बस यही कहना चाहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बाकी आप हमारे अगर वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ बताइए अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम बात करें, और हमारे शॉर्ट्स वीडियो देखते रहिए और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप वॉचिंग आवर चैनल, थैंक यू।